बैठ प्रकृति की छटा निहारते रहते हैं। माधवदास का क्या काम है, शाम को वह अकेला है तो वह बाहर बरामदे में तख्त डलवाकर मसनद के सहारे गलीचे पे बैठ जाता है और प्राकृतिक छटा को निहारते रहते हैं। ऐसी ही एक शाम उन्होंने एक नन्ही चिड़िया को अपने बगीचे में लगे गुलाब की डाली पर आकर बैठते देखा। तो एक शाम क्या होता है, माधवदास एक चिड़िया की बच्ची को देखता है जो गुलाब के पेड़ पे आके गुलाब के पौधे पे आकर बैठ जाती है। वह चिड़िया बहुत ही सुंदर थी। माधवदास की सत्ता से बेखबर वह चिड़िया प्रसन्नता से खुदक रही थी। वो उसको खबर नहीं थी कि ये बगीचा माधवदास का है। वो तो बस खुशी खुशी उस एक डाली से दूसरी डाली पर खुदक रही थी और प्यारी प्यारी आवाजें निकाल रही थी। माधवदास को चिड़िया की मनमानी और स्वच्छंदता बहुत अच्छी लग रही थी और उसको वो देखे ही जा रहा था। बहुत ही लुभावनी लग रही थी वो चिड़िया की बच्ची। फिर थोड़ी देर तक उसे देखते रहने के बाद उन्होंने चिड़िया से कहा कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। अब वो उस चिड़िया को तरह तरह के प्रलोभन देता है कि जैसे तैसे ये मेरे पास में रह जाए। वो क्या बोलता है कि ये बगीचा तो मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है, तुम्हारे बिना तो ये बगीचा सुना ही था, आज इसमें रौनक लौटी है और तुम जब चाहो तब इस बगीचे में आ जाया करो, खेला करो, कूदा करो। माधवदास की बातें सुनकर वो चिड़िया घबरा जाती है और वह कहती है कि उसे नहीं पता था कि ये बगीचा उनका है। थोड़ी देर सुस्ताने के लिए वो यहाँ बैठ गई थी, अभी वह चली जाएगी। जैसे ही माधवदास ने कहा वह घबरा जाती है और माधवदास उस चिड़िया की सुंदरता पर इतने मुग्ध हो गए थे कि वो उसको अपने पास में रखना चाहते थे हमेशा के लिए। वह चिड़िया माधवदास के पास ही रहे, वो ऐसा चाहते थे और उससे जिससे उसका खालीपन भी दूर हो जाए। और उस चिड़िया को रोकने के लिए वह तरह तरह के प्रलोभन देता है। प्रलोभन मीन्स लालच। और बोलता है कि वो उसकी सारी इच्छा पूरी करेंगे। आपने एक चैप्टर पढ़ा था ना, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, वो भी स्वतंत्रता पे आधारित था, ये भी स्वतंत्रता पर ही आधारित है। और माधवदास कहते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, चिड़िया जो मांगेगी वह उसे दे दूंगा, बस उन्हें खुश कर दे, वह उसके पास में रहे। लेकिन माधवदास फिर उसे सोने का महत्व भी बताता है कि मेरे पास बहुत सारा सोना है, तुम्हारे लिए सोने का घर बनवा देंगे, तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा बना देंगे, सोने की कटोरी में खाने के लिए देंगे और उसे हमेशा प्रसन्न रखने का वादा करते हैं। लेकिन वो चिड़िया की बच्ची फिर भी नहीं मानती है, उसकी बातों में नहीं आती है। अनेक तरह के प्रलोभन देने के बाद भी वो चिड़िया की बच्ची वहां रुकने के लिए तैयार नहीं रहती है। और उसे लगता है कि शायद इस बगीचे में आकर उसने गलती कर दी है। उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होगी, उससे अपनी माँ के पास लौटने के लिए बहुत उत्सुकता होती है और जल्दी से जल्दी वह अपनी माँ के पास लौट जाना चाहती है। अभी मैंने प्रेजेंट नहीं ली है, ठीक है, तो मैं लास्ट में लूंगी, क्लास के लास्ट में आप लोगों की अटेंडेंस लूंगी, अभी नहीं ले रही हूँ। जब अपने पास 10 मिनट्स बचेंगे तो मैं अटेंडेंस ले लूंगी। तो वो प्रलोभन से भी राजी नहीं होती, चाहे सोने का पिंजरा हो, चाहे सोने का घर हो, वो उसमें रहने के लिए तैयार नहीं होती। उससे तो क्या चाहिए, सिर्फ अपनी आजादी चाहिए, अपने खुले में रहना चाहती है वो। और माधवदास तो उसे क्या करना चाहता था, तरह तरह के प्रलोभन देकर उसको फंसाकर वही रखना चाहता था। चिड़िया बार बार कहती रही कि उसे देर हो रही है, वह अपनी माँ के पास अपने घर जाना चाहती है। लेकिन माधवदास क्या करता है, बार बार उसको बातों में फंसाकर उसको कैद करना चाहता है। अपने आदमी को भी वो इशारा करता है, नौकर जो उसका है उसको भी इशारा करता है कि इसे पकड़ लो, लेकिन वो समझ जाती है और वो वहां से फुर्त से उड़ जाती है। इस तरह से इस कहानी में स्वतंत्रता के महत्व को प्रतिपादन किया गया है, स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया गया है। एक मिनट।
अब निकालिए, बुक खोल लीजिए, पेज नंबर है 67। एक एक वर्ड, एक एक शब्द की रीडिंग करवानी है। देखिए, हार्ड वर्ड्स भी अंडरलाइन करते जाइएगा, ठीक है। यस भूमिका, भूमिका बोल रही है, कहना जी। यस मैम। रीड करना। ओके मैम। पहले पेंसिल हाथ में रखना है पेपर। मैम चिड़िया की बच्ची वाला चैप्टर ना। ओके मैम। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनाई थी है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। संगमरमर एक तरह का पत्थर। क्या होता है संगमरमर? एक तरह का पत्थर। कोठी किसको बोलते हैं? बड़ा मकान। ठीक है, आगे बढ़ूं। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधों, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसंद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति का भूमिका। इसमें क्या है, माधव दास ने एक संगमरमर की अपनी नई कोठी बनाई है, बहुत बड़ा उसने मकान बनाया है और उसके सामने क्या लगाया है? एक सुंदर बगीचा लगाया है और उसको कला से भी प्रेम है, धन की भी उसके पास कोई कमी नहीं है, कोई व्यसन। व्यसन मीन्स क्या होता है? अभी मैंने बताया था आपको, बुरी आदत। व्यसन का शब्दार्थ लिख लीजिए, बुरी आदत। और सुंदर अभिरुचि के आदमी है। अभिरुचि लिखिए दिलचस्पी। अभिरुचि का क्या लिखेंगे? दिलचस्पी। और एक व्यसन का आपको क्या बताया मैंने? व्यसन बुरी आदत, ठीक है। दिलचस्पी किसका बताया मैंने अभी? बताइए। संगमरमर का मतलब क्या होता है? अभिरुचि। बुक में लिखते जाइएगा, एक दिन आपको मैं 5 नंबर का आपका डिक्टेशन भी लूंगी। फिर है मैम संगमरमर का मतलब क्या होता है? संगमरमर एक तरह का पत्थर, व्हाइट पत्थर होता है ना, संगमरमर का फर्श डालते हैं, मार्बल का। मार्बल तो जानते हो ना सभी, इंग्लिश में मार्बल बोलते हैं, ठीक है। संगमरमर होता है सफेद रंग का पत्थर, लिख लीजिए। तो फूल पौधों, रकाबियों के खोजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जो क्यारियों में उछलता हुआ पानी है वो उसको बहुत अच्छा लगता है। समय भी उसके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे व गलीचे पर बैठ जाते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। निहारते मीन्स देखना, ठीक है। प्रकृति जो शाम के समय का दृश्य होता है उसको वो निहारते रहते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती हो, और ये ऐसा करने से माधवदास को क्या मिलती है? बहुत ही अच्छा लगता है। तृप्ति मीन्स लिख लीजिए संतुष्टि। तृप्ति का लिखिए संतुष्टि। तृप्ति, संतुष्टि।
लिख लीजिए। मित्र हुई तो उनसे विनोद चर्चा करते, नहीं तो पास हुई, पास रखे फर्श से हुक्के को सटक को मुंह में ये ख्याल ही ख्याल में समय को स्वप्न की भांति गुजार देते। यदि उनके पास मित्र होते तो वो क्या करते, विनोद चर्चा मीन्स हंसी मजाक। विनोद चर्चा क्या बोलेंगे, हंसी मजाक। विनोद का लिख लीजिए, मजाक, हंसी मजाक लिख सकते हैं। आज कुछ बादल थे। अब वर्णन कर रहे हैं लेखक आज की शाम का। जब कुछ बादल छाए हुए थे, गठा गर्मी थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मकसद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता था। माधवदास के पास कोई किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी एक खालीपन था। यस पलक रीड करो आगे। एक मिनट। ओके पलक रीड करना। मैम सेकंड पैराग्राफ से शुरू करो ना। सेकंड पेज 68। ओके। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने ही गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आ बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होठों होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याहे थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की संता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलती थी, कभी फुदकती थी। सत्ता किसको बोलते हैं, शासन। सत्ता का लिख लीजिए, शासन। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। स्वच्छंदता होगा, स्वच्छंदता, स्वतंत्रता। स्वच्छंदता लिख लीजिए, स्वतंत्रता। तो माधवदास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी, खुद के मन के करने वाली, मन में मस्त रहने वाली लगी। और उसकी जो स्वच्छंदता थी, उसका जो स्वतंत्रता था, वो बहुत ही प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया को इस डाल से उस डाल थिरकता देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई, ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। बेखटके मीन्स बिना रोक टोक के। अर्थ लिख लीजिए, बिना रोक टोक के या बिना किसी डर के। बिना किसी डर के। हम दोनों में मतलब एक ही तो होगा ना, कुछ भी लिख सकते हैं। बिना किसी डर के लिखिए, बेखटके। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर की बात उसे की जा रही है, वह एकाएक तो घबराई। फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी ही है, लेकिन इस सबको तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी बोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बात बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। 2-3 पैराग्राफ आपने पढ़े हैं, इसमें कुछ प्रश्न पूछती हूँ आप लोगों से, ठीक है। माधवदास ने कैसी कोठी बनाई थी, मैसेज करिए जल्दी।
माधव दास ने कैसी कोठी बनाई थी? सेल्फ म्यूट होके रहना आप लोग। ये सुजय बताओ, माधव दास ने कैसी कोठी बनाई थी? है ही नहीं सुजल क्लास में, कैमरा ऑन करके जाओ। ये सुजल। यस ओके। मैम। उसने मैंने चैट संगमरमर बॉक्स की में लिख कोठी दिया। बनाई थी। ओके। माधव दास ने जो गुणों का वर्णन किया गया है, माधव दास के किन किन गुणों का वर्णन किया गया है जो शुरू में आया है? कौन से गुणों का वर्णन किया गया है? मैम आपकी Yes. वॉइस अटक के आ रही है। यस मैम, काफी अटक रही है बीच बीच में, आपकी वीडियो भी पूरी ब्लर हो रखी है। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम। मैम मैं बताऊं? मैम मेरे पास फुल नेटवर्क है। मैम कल की छुट्टी है क्या? मेरा मेरा यहाँ फुल है। सैटरडे है ना सर? यस। मैम कल की छुट्टी है क्या? म्यूट हो, सेल्फ म्यूट हो। कल छुट्टी है। नहीं पता? मैम मैं बताऊं? स्टार्टिंग में ही आया है। हाँ यस, बताओ पलक। मैम उसे कला से बहुत प्यार था और उसके पास धन की कमी नहीं थी और उसके पास वक्त बहुत था और शाम में जब बिल्कुल सही ये है। वाली लाइन मुझे नहीं है। तो बहुत आसमान ये कला के प्रेमी थे, माधव दास कला प्रेमी थे, सुंदर अभिरुचि के आदमी थे और कोई भी बुराई उनके अंदर नहीं थी। ठीक है, ये 4 गुण आपको बता देना है। माधव दास को चिड़िया कैसी लगी? यस। मैम बोली प्यारी। मनमानी लगी। माधव दास ने चिड़िया से क्या कहा? निर्भय। माधव दास ने चिड़िया से क्या कहा? माधव दास ने चिड़िया से कहा, तुम बहुत सुंदर हो। क्या तुम? निर्भय बता रहा है ना, बीच में नहीं बोलना है। यस निर्भय तुम सही बताओ बोल पूरा। रहे हो। माधव दास ने कहा, तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारे लिए मैं एक सोने का पिंजरा और एक अलग से बड़ा घर बनाऊंगा अगर तुम मेरे साथ रहोगे। माधव सही दास है। ने चिड़िया से क्या कहा कि तुमने अच्छा किया जो यहाँ चली आई, ये बगीचा तुम्हारे बिना बिल्कुल सुना था। और तुम ये समझो कि ये बगीचा तुम्हारा ही है, तुम्हारे लिए मैंने ये बगीचा बनवाया है। तुम बेधड़क यहाँ आया जाया करो। और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ये सब कहने के पीछे क्या वजह हो सकती है, बता सकते है कोई? क्योंकि अभी बुक में नहीं मैम। ये सब कहने के पीछे क्या वजह हो सकती है माधव दास की? मैं बताऊं? हाँ बताओ। क्या वजह हो सकती है? यस निर्भय बताओ, बता रहे थे आप। मैम ये वजह हो सकती है कि जो माधव दास है उसको चिड़िया को अपने पास रखना था। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या वजह? माधव दास चिड़िया को हमेशा के लिए अपने पास में रखना चाहते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट रीड करें। ये सुजल नेक्स्ट क्वेश्चन है। यस मैम। मैम मैं रीड करूं? हाँ चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर की बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली,
मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चल। मैम ये हो गया क्या? ये तो हो चुका है, इसको पढ़ना है 68 पेज नंबर की मैम ये तो हो लास्ट चुका। मैम नेक्स्ट पैराग्राफ ना? 68 का लास्ट पैराग्राफ से पढ़ना है। हाँ, चिड़िया बहुत कुछ चिड़िया बहुत कुछ पढ़ लो जो पढ़ रहे हो। गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थककर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। चितमिन क्या होता है सुजल बताना। यस मैम। तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ। चित मीन्स क्या होता है? मन या हृदय। ठीक है, ओके। कोमल ने बिल्कुल मैम correct क्या? answer दिया। मैम प्रफुल्लित का मीनिंग क्या है? खुश या प्रसन्न। ओके मैम। खुश लिख लो, प्रसन्न लिख लो, एक ही बात है। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही जो अपनी नसें होती है रग रग, ऐसे बोलते हैं ना, ये तो रग रग में है। रागनिया, मेरी रागनियों का जी बहलेगा। मेरी हर मुझे बहुत खुशी होगी है। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। नेक्स्ट। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ आई थी। जब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। चिड़िया क्यों डर माधव गई थी? एक मिनट, चिड़िया किन बातों से बहुत डर गई थी बताइए, किस बात से डर गई? आपकी आवाज आज अटक अटक के आ रही है। तो मेरे फुल नेटवर्क का फिर कैसे अटक सकती है? अभी भी अटक रही है? यस मैम, अटक अटक के आ रही है। और मैम आपका वीडियो भी थोड़ा अटक अटक के आ रहा है। यस मैम, बोर्ड ब्लर आ रहा है। अच्छा ठीक है, आप रीडिंग करिए, मैं हार्ड वर्ड्स बता देती हूँ आपको। ठीक है, ओके मैम। करिए रीडिंग। मैम मैं करूँ ना आगे? अब नेक्स्ट किसी को और को चांस देती हूँ मैं। ओके मैम। एक मिनट, ये वीडियो आप लोग को क्यों नहीं शो हो रहे हो? वीडियो आपका शो हो रहा है लेकिन आप लोग। यस वर्षा। मैम नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करना है ना? मैम माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। वीरान मीन्स सोना। ठीक है, वीरान का अर्थ लिख लीजिए, सोना। बोर्ड भी नहीं दिख रहा। नो मैम, बोर्ड भी ब्लर है। बोर्ड भी ब्लर आ रहा है। सोना। ठीक है, कल मैं फिर से इसके बोर्ड भी ब्लर दिख रहा है। मैम दिख रहा है। यस मैम, थोड़ा साफ दिख रहा है। ठीक है, लिख लीजिए।
मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर है, तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए? माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो, मेरी भोली गुड़िया। बीच बीच में Next. चीजें ब्लर हो जाते हैं। नेक्स्ट। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह एक मिनट। यश शर्मा, बेटा रीड करना। यश, यस यश, नहीं करना है। वंदना बैरवा, वंदना बैरवा, वीडियो ऑन करो अपना। हम कर रहे हैं रीड। हम कर रहे। हाँ, चिड़िया दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वे चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है। माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी, राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर कहाँ से पढ़ रहे हो यश? आप छोड़ दिए पहले पेज। यस वर्षा, छोड़ा है ना इसने? यस मैम। नेक्स्ट पेज में चला गया। यहाँ से रीड करना, पेज नंबर Okay, ma'am. 69, लास्ट वाला पैराग्राफ। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। जो माधव दास ने उससे लालच देना चाहा कि देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, वह पानी खेल रहा है, गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, वहां मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बनवा के दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी माँ के पास क्या है? मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। तुम यहीं रहो, सुख से रहो। ठीक है। तो माधव दास की ये सब बातें सुनकर वह चिड़िया बहुत डर गई और बोलती है कि मैं भटककर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती है। मेरी माँ के घोंसले माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है, बहुत सारी। और मुझे क्या करना है? 2 दाने माँ ला देती है जब मैं पर खोलकर बाहर जाती हूँ। पर मीन्स यहाँ है पंख। ठीक है। पर खोलकर बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती है। बाट देखना मीन्स राह देखना या इंतजार करना। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की ही हूँ। मुझे अपनी माँ के पास ही जाना है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करिए हर्षवर्धन, पेज नंबर 70। यस हर्षवर्धन। एक मिनट। हर्षवर्धन के ऑडिबल नहीं है। यस साक्षी शर्मा, वीडियो ऑन करना। साक्षी शर्मा। क्या हुआ? मेरी आवाज नहीं आ रही है? यस। निर्भय भूमिका, सुजल, माय वॉइस इज नॉट क्लियर। मैम आ तो रही है। अब फिर से आ रही है। अब थोड़ी सही आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, तो फिर आंसर क्यों नहीं है? साक्षी शर्मा,
साक्षी शर्मा, मेरी वॉइस का कुछ नहीं करना, आपको रीड करना है आगे। बोलने के बाद आधा घंटे बाद आंसर दे रहे हो आप लोग। वीडियो ऑडियो ऑन करके रखिए, सभी का वीडियो ऑन रखना चाहिए। मैं अटेंडेंस लूंगी और सभी के एब्सेंट लगाऊंगी। वीडियो ऑन करिए सभी। यस परी, प्रांशी, यस आज प्रांशी भी है, ओके। और वीडियो बंद करके बैठियो। इसमें पहले अटेंडेंस ले लेती हूँ, आप लोग सभी अनम्यूट हो, ठीक है? फिर अपना टाइम ओवर हो रहा है। नाउ 7th A। ओके, आकाश सिंह अब्सेंट। बेटा सभी अनम्यूट हो, आप सेल्फ म्यूट होके रहना। आस्था शर्मा अब्सेंट। अभिजीत कसाना अब्सेंट। आदित्य सेन अब्सेंट। अनुप्रिया अब्सेंट। अनुराग गहलोत मम्मा अनुराग। ओनली 26 स्टूडेंट बचे हुए हैं, अच्छी बात है। अर्श अब्सेंट। आर्यन सिंह प्रेजेंट। भूमिका देवंदा, ओके, भूमिका देवंदा प्रेजेंट। मैम चारवी माथुर आई एम प्रेजेंट। चारवी प्रेजेंट, ओके। चेतना, मैम मार्की प्रेजेंट। ओके, हाँ चेतना। मैम जितना एब्सेंट है आगे तो बोलो। 1 मिनट, आप इतना एक्स्ट्रा क्यों बोलते हो? चेतना अब्सेंट है, ओके। छवि प्रेजेंट मैम। चित्रा वशिष्ठ अब्सेंट। देवेश मोटवानी अब्सेंट। पैरवा दिलखुश पैरवा अब्सेंट। हर्षवर्धन प्रेजेंट। हर्षित गुप्ता प्रेजेंट। हिमांशु प्रेजेंट। इशिका माथुर प्रेजेंट। कनिष्क मेहरा प्रेजेंट। करिश्मा अब्सेंट। कार्तिक रोगा, अभी तो प्रेजेंट था कार्तिक रोगा, लीव हो गया, अच्छी बात है। कोमल मीना प्रेजेंट। खुशहाल सिंह अब्सेंट। लक्ष्य कुमार, लक्ष्य है क्लास में? यस पलक, फटाफट अटेंडेंस करवा दो। लक्ष्य कुमार अब्सेंट। लवेश प्रेजेंट है। लवेश प्रेजेंट है, ओके। हाँ। गाड़ी बना दो। नारायण मन नहीं है। नारायण सच कह रही हूँ। नो मैम नहीं है। ओजस्विनी मिश्रा प्रेजेंट मैम। पलक प्रेजेंट। पंकज प्रेजेंट। प्रशांत कुमार अब्सेंट। यस प्रशांत, ओके। प्रियांशु शर्मा अब्सेंट। रानी अब्सेंट। रश्मि शेखावत अब्सेंट। ऋषिता सेन ऋषिता